Hi everyone, welcome back to Guide IAS. Keeping in mind the various questions that is being asked from everyday science in different examinations, Guide IAS brings a free course for all of you. This is Subhadeep Chatterjee and I am covering the science portion for you, where I'll be covering the NCERTs from class 6 till class 10. In class 6 NCERTs, we have already learned till chapter 5. Today we are going to look into chapter 6. तो देखिए chapter 6 में क्या है? चेंजेस अराउंड अस. हम लोग को अराउंड जो भी चेंजेस होता है वो हम लोग क्या करेंगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस. तो आपका रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? देखिए, आप दूध गर्म करो तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है. तो आप तो वापस उसको गर्म कर सकते हो ना. वो क्या हो जाता है? रिवर्सिबल चेंज. क्या होता है? मिल्क हॉट टू कोल्ड. वापस हम लोग इजीली इसको हॉट कर सकते हैं, वापस से इजीली गर्म कर सकते हैं. वो क्या हो जाता है? हम लोग का रिवर्सिबल चेंज. अब देखते हैं इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है. एजिंग. आपका जो उम्र बढ़ रहा है वो तो कभी रिवर्स नहीं हो सकता है ना, तो वो क्या हो जाता है? इरिवर्सिबल. दैट कैन नेवर बी रिवर्स्ड. तो ये हो जाता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज. अब हम लोग क्या देख सकते हैं? केमिकल और फिजिकल चेंज. ठीक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. देखिए, फिजिकल चेंज में क्या होता है? अगर मान लो आपका ए से बी हुआ तो ये बी से ए आपका इजीली हो जाएगा वाया फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, बस फिजिकल प्रोसेस से आपका बी से ए हो जाएगा. कैसे? मान लो आइस है. ठीक है, आइस मेल्ट होकर क्या हो गया? वाटर हो गया. आइस से क्या हो गया? वाटर हो गया. इसको वापस आप फ्रीज करो, ये क्या हो गया? फिजिकल प्रोसेस. फ्रीज कर रहे हो, वापस आइस बन गया. क्या हो गया? फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज देखिए क्या होता है. ये क्या होता है? आप इजीली उसको फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर पाओगे. जैसे आयरन आपका जब जंग पड़ जाता है, रस्ट हो जाता है, तो उसको आप वापस वाया फिजिकल चेंज नहीं कर पाओगे. इसके लिए हम लोग को क्या लगेगा? वाया केमिकल चेंज. अगर रस्ट को वापस आयरन में बनाना है, हम लोग को केमिकल चेंज लगेगा. तो यही डिफरेंस हो गया बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज. ये समझ आ गया होगा. ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या देख लेंगे कि चेंजेस मतलब कैसे कैसे हो सकता है. एक आपका हीट करके हो सकता है चेंज, हीट और कूल. ठीक है, ऐसे चेंज हो सकता है, या फिर मिक्स करके भी आप चेंज कर सकते हो. कैसे? देखिए, पहले हीट कूल देखते हैं. हीट से क्या होता है? आपका एक्सपैंड हो जाता है. जितना आपका गर्मी बढ़ेगा उतना क्या होगा? एक्सपैंड होगा. और कूल से क्या हो जाता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये चीज आप ठीक से देखिए. एक जो आपका मान लो एक रिंग है. ठीक है, इसके ऊपर एक डायमंड मुझे एम्बेड करना है. तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं हीट कर दूंगा. तो क्या होगा? वो एक्सपैंड होगा. अब जो एक्सपैंड होगा उसमें मैं डायमंड इंसर्ट कर दूंगा. ठीक है, फिर क्या करूंगा? फिर क्या करना पड़ेगा? उसको कूल करना पड़ेगा. जब कूल होगा तब ये वापस से कांटेक्ट होगा और डायमंड पूरा अच्छे से उसमें एम्बेड हो जाएगा. तो ये हो गया एक हीट कूल से हम लोग चेंज कर पाते हैं. एक बार एक्सपैंड हो गया या फिर कांटेक्ट हो गया. और मिक्स क्या होता है? ये अलॉय. ठीक है, अलॉय फॉर्म होता है. जैसे आप अगर डिफरेंट मेटल्स को मोल्ड करके अगर मिक्स कर देते हो तब उसका अलॉय बन जाता है. ये क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स. तो अलॉय आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्रोंज. ठीक है, ये अलॉय हो गया आपका. तो बस चैप्टर 6 से इतना ही था. ठीक है, अभी हम लोग ये एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या अभी हुआ. देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल. ठीक है, ए से बी जा रहा है तो अगर बी से वापस ए चला देगा उसको रिवर्सिबल. नहीं तो अगर नहीं जा पाएगा तो इरिवर्सिबल. और क्या देख लिया हम लोग? केमिकल और फिजिकल. और फिर क्या देखे? हीट या कूल करके जो चेंज होता है, या फिर डिफरेंट मिक्स करके हम लोग कुछ चेंज कर पाते हैं. तो यही था हम लोग का चेंजेस अराउंड अस. नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांट. ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स. अब देखिए, प्लांट्स को हम लोग डिफरेंट टाइप्स देखते हैं. ठीक है, पहले एक आपका हर्ब्स आ जाता है. ये हर्ब्स क्या होता है? आपका ग्रीन प्लांट. और इसमें आपका टेंडर स्टेम रहता है. स्टेम क्या होता है प्लांट का? देखिए, ये आपका प्लांट होता है.
कुछ भी हो सकता है, ऐसे प्लांट हो सकता है या फिर ऐसे थोड़ा ये भी प्लांट होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टेम हो गया, और ये क्या होता है, शिखर होता है जो कि हम लोग रूट्स बोलते हैं, और ये आपका पत्ता हो गया और ब्रांचेस। अब देखिए हर्ब्स का क्या होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, टेंडर स्टेम। टेंडर मतलब क्या, बहुत ही जेंटल सा स्टेम रहता है, उतना कुछ हार्ड नहीं रहता। अब श्रब में देखिए, श्रब क्या होता है, ये आपका हार्ड स्टेम रहता है, हार्ड स्टेम रहता है लेकिन थिक नहीं रहता है। इसका स्टेम आपका थिक नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा लेकिन थिक नहीं रहेगा। स्टेम क्या करता है, इसको सपोर्ट देगा पूरा। देखकर ही समझ में आ रहा है स्टेम क्या कर रहा है, पूरा प्लांट को सपोर्ट दे रहा है। हर्ब्स हो गया, श्रब हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या आ जाता है, ट्री। ठीक है, ये आपको पता होगा ट्री। इसमें क्या होता है, थिक स्टेम रहता है, और क्या होता है, ब्राउन कलर का रहता है, ठीक है, हार्ड ब्राउन कलर और थिक स्टेम रहता है। और क्या होता है देखिए, एक आपका होता है क्लाइंबर्स और एक आपका आ जाता है क्रीपर्स। इन दोनों का ही क्या रहेगा, वीक स्टेम रहेगा, ठीक है, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, पूरा वीक रहेगा। अब जब वीक रहेगा तब वो प्लांट खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टेम हेल्प करता है प्लांट को खड़ा रहने में, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्लाइंबर क्या करता है, देखिए कोई भी ये सपोर्ट लेता है, वर्टिकल सपोर्ट, उसमें क्लाइंब कर जाता है ऐसे करके, उसका सपोर्ट से ऊपर उठता है। ऊपर उठना क्यों नेसेसिटी है, क्योंकि उसको सनलाइट मिलेगा, ठीक है। और क्रीपर्स क्या करता है, क्रीप करता है, ठीक है, कोई ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो ऐसे करके ये होता है। देखिए जो क्लाइंबर्स होता है उसमें आपका ग्रेप्स हो गया, फिर क्या होता है क्रीपर्स जो कि क्रीप करते हैं, मतलब ग्राउंड में हॉरिजॉन्टली होता है। नाम से आपको पता चल रहा है, क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंब और क्रीपर्स मतलब हॉरिजॉन्टल। इसका क्या होता है, वीक स्टेम। तो ब्रॉडली हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिए बेस्ड अपॉन देयर स्टेम, ठीक है। ये टेंडर स्टेम होता है और ये हार्ड स्टेम लेकिन थिक नहीं होगा, स्ट्रब हो जाता है। ट्री का क्या होता है, थिक ब्राउन स्टेम। क्लाइंबर क्रीपर का वीक स्टेम होता है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे स्टेम क्या होता है। देखिए स्टेम का फंक्शन क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्टेम क्या करता है, आपका कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मिनरल और न्यूट्रिएंट क्या होता है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अभी आप देखो ठीक से क्या होता है। देखिए ये रूट्स है, क्या होता है, देखिए इधर से क्या होता है, वाटर जाता है, स्टेम का थ्रू जाता है, और क्या होता है, लीफ तक जाता है, ठीक है, इधर लीफ में जाता है, ऐसे करके पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो स्टेम क्या करता है आपका, आप देख पा रहे हो स्टेम क्या करता है कि कंडक्ट करता है वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो पार्ट है, एक आपका जाइलम हो गया और एक आपका फ्लोएम हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका जाइलम क्या होता है, जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है जैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो क्या हो जाता है, फ्लोएम। इसको याद कैसे रखना है, देखिए ओ और फूड में भी ओ रहता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द प्लांट, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ प्लांट, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, ठीक है, स्टेम्स कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे लीफ क्या होता है, पत्ता, ठीक है, लीफ। अब लीफ हम लोग देखते हैं, देखिए ऐसा करके होता है लीफ। ये जो होता है ना, ये आपका क्या बोलता है, पीटियोल, ठीक है। देखिए ये आपका ब्रांच हो गया, जो ब्रांच से जो पार्ट अटैच रहता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, पेटियोल, ठीक है। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मिड रिब हो जाएगा, ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, देखिए ये जो पूरा ग्रीन कलर का होता है, ये पूरा सरफेस क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं लैमिना, ठीक है। पूरा जो ग्रीन कलर का सरफेस रहता है उसको लैमिना बोलते हैं। अब देखिए ये सब रहता है ना, ये हम लोग क्या बोलते थे, वेनेशन। ये वेनेशन अभी दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है रेटिकुलर वेनेशन और एक आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलर वेनेशन कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे ये ड्राइंग हुआ, वो क्या हो गया, रेटिकुलर वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन कैसे दिखेगा, देखिए पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल ये आपका लीफ हो गया। अगर आपका ऐसे करके वेन्स रहता है, ऐसे करके, ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन।
ऐसा आपको पत्ता दिखा होगा तो वो क्या है, पैरेलल वेनेशन। तो लीव्स में सारा पास देख लिया। लीफ का क्या होता है, पूरा ग्रीन सरफेस लैमिना होता है, जो ब्रांच से अटैच होता है उसको पीटियोल बोलते हैं। और ये सब क्या होता है, वेनेशन। और ये आपका क्या हो गया, मिड रिप हो गया, ठीक है। और वेनेशन दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अभी हम लोग देखेंगे कि लीव्स में क्या क्या प्रोसेस होता है। एक आपका लीफ में होता है ट्रांसपिरेशन, और एक आपका होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखिए, जो वाटर आपका रूट से स्टेम ऐसे करके या फिर पत्तों तक गया, वो क्या होता है, वापस इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सूरज चमकता है तो बाय द हीट वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वही प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट क्यों होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। तो ये आपका ट्रांसपिरेशन हो गया। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट इतना फेमस है क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये सारा लेकर क्या करता है, फूड में कन्वर्ट कर देता है, फूड और ऑक्सीजन। अब देखो ठीक से, पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो प्लांट क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करके उसे फूड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखिए कितना हेल्प कर रहा है, और हम लोग को फूड भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो इसलिए हर टाइम हम लोग क्या प्रमोट करते हैं, अफॉरेस्टेशन, मतलब प्लांटिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट करेंगे, ठीक है। अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाना पड़ेगा ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हम लोग को ऑक्सीजन दे, जो कि हम लोग को ब्रीथ करने में हेल्प करता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और हम लोग को फूड दे, ठीक है। इसलिए प्लांट अफॉरेस्टेशन बहुत होता है प्लांट्स में, मतलब हम लोग को अफॉरेस्टेशन करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले और फूड मिले, ठीक है। ये हो गया। तो ये लीफ का प्रोसेस हो गया, ठीक है, प्रोसेसेस ऑफ लीफ। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग अभी तक देख चुके स्टेम और लीव्स। अब हम लोग देखेंगे रूट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, हम लोग देख चुके हैं पहले। अब्जॉर्प्शन, एंकर करता है पूरा प्लांट को, और क्या करता है, होल्ड करके रखता है प्लांट को, मतलब प्लांट को पूरा पकड़ कर रखता है रूट, ठीक है। तो इसका हम लोग कुछ टाइप देख लेते हैं। एक क्या होता है आपका, देखिए एक रूट्स आपको दिखेगा कैसे, ऐसे करके ये वाला एक रूट्स दिखेगा, ठीक है। ये साइड वाला क्या हो जाएगा, लैटरल, और ये क्या हो जाएगा आपका, टैप। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप एंड लैटरल रूट्स, ठीक है। यूजुअली क्या देखा गया है, जो आपका ये होता है, ये वाला जो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभी हम लोग किए थे ये वाला रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या दिख जाता है, लैटरल एंड टैप रूट्स दिख जाता है रेटिकुलर वेनेशन में। और एक क्या टाइप होता है, आप देखे होगे ऐसे करके भी रूट्स जाता है, ठीक है, ऐसे करके भी रूट्स होता है। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट्स। ये हम लोग को किस में दिखता है, फाइब्रस रूट्स। ये हम लोग को किस में दिखेगा, जो आपका पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें पैरेलल वेनेशन में क्या दिखता है, फाइब्रस रूट्स। मतलब जो लीफ में पैरेलल वेनेशन होगा उसमें फाइब्रस रूट्स रहेगा। और क्या होता है रूट्स में, देखिए जो फूड होता है ना, कभी कभी एक्सेस फूड क्या हो जाता है, रूट्स में से स्टोर करता है प्लांट, तो वो रूट क्या हो जाता है, एडिबल होता है, मतलब हम लोग वी कैन कंज्यूम दैट फूड, ठीक है। वो रूट क्या हो जाता है, एडिबल रूट्स हो जाता है। एग्जांपल क्या हो गया, कैरेट। कैरेट क्या है, रूट है, ठीक है। प्लांट, वो जो प्लांट है उसका रूट है, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि प्लांट उसमें अपने एक्सेस फूड स्टोर करके रखता है। तो रूट्स कैन बी एडिबल एज वेल, हम लोग रूट्स खा भी सकते हैं। अब ये आप लोग का हो गया, हम लोग क्या क्या अभी देख लिए, कैटेगराइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख लिए, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, क्रीपर और क्लाइंबर। नेक्स्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या देख लिए, एक है आपका लीफ, स्टेम और रूट्स, ठीक है। अब
रूट्स में हम लोग क्या क्या देख लिया, टैप एंड लैटरल रूट्स, लैटरल, और एक क्या देखे हम लोग अभी, फाइब्रस रूट्स। और लीफ में क्या है, पैरेलल, वेनेशन, और एक क्या था, रेटिकुलर वेनेशन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लावर्स। ठीक है, पूरा प्लांट अच्छे से करने वाले हैं, ये आपका हायर क्लासेस से भी है, तो अभी जब फिर हम लोग का होगा, फिर से पढ़ेंगे तब आप रिलेट कीजिएगा। ठीक है, ये सब अभी हम लोग फ्लावर्स पढ़ते हैं। अब देखो, ये फ्लावर्स में ऐसे करके रहता है, ठीक है, ये रहता है। तो ये जो आपका रहता है ना, ये वाला ऊपर ऊपर वाला, ये वाला टॉप ऑफ द, ये क्या हो जाता है आपका, स्टिग्मा। ये क्या हो जाता है, स्टाइल। ये बल्जिंग वाला क्या हो जाता है आपका, ओवरी। और ये क्या होता है आपका, ऐसे करके रहता है। ये आपको हाइबिस्कस में बहुत अच्छे से दिख जाएगा। तो जो बोटानिकल स्टडी होता है ना, वो हाइबिस्कस के ऊपर होता है, क्योंकि उसमें प्रोमिनेंटली ये सब दिख जाता है। ये क्या होता है, ओव्यूल्स। ये जो गोल गोल बनाया है छोटा करके, OVULES। ठीक है, क्या होता है, ओव्यूल्स। ये चारों मिलाकर क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। ऐसे करके भी कुछ कुछ रहता है। ठीक है, इधर भी रहेगा कुछ कुछ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एंथर। और ये फिलामेंट, ये एंथर फिलामेंट मिलकर क्या बना देगा आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये क्या बना देगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और क्या रहता है, पेटल्स। ऐसे अगर पेटल्स रहेगा फ्लावर में, ये क्या हो गया आपका, पेटल्स। ठीक है, और ऐसे करके रहता है दो, ये आपका हो जाता है सिपल्स। जो बर्ड होता है ना, बर्ड ये थोड़ा शाई होता है। ठीक है, सिपल्स। और जो पेटल्स होता है, ये प्रोमिनेंट होता है, आपको दिखेगा। और सेपल्स क्या होता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। ठीक है, शाई होता है थोड़ा, एस से सेपल्स शाई, और पेटल्स क्या होता है, पी से प्रोमिनेंट। अब ये क्या हो जाएगा आपका, स्टेम हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर का डायग्राम बन गया। अब इसमें आप देखो क्या होता है, जो प्रोक्रिएशन होता कैसे है। ये जो एंथर होता है, ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, वो पोलन ग्रेन्स क्या जाएगा, ऐसे करके जाएगा और स्टिग्मा के साथ चिपक जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, स्टाइल से जाएगा। स्टाइल से जाकर क्या होगा, ये जो ओव्यूल्स है, इसमें चिपक जाएगा जाकर। और फिर वो क्या हो जाता है, सीड होकर फिर फ्रूट हो जाता है। जो ओव्यूल होता है ना, ये आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी फ्रूट, उसका प्रीवियस स्टेज क्या रहता है, फ्लावर रहता है। ठीक है, फ्लावर से आपका फ्रूट बनता है। तो ओव्यूल्स क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आपका पूरा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स में भी सेम होता है। और क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो जाकर जो एग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एग है उसमें फ्यूज हो जाता है। स्पर्म जाकर आपका फ्यूज हो जाएगा एग में। ठीक है, तो इसमें भी सेम होता है। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जा रहा है और जाकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्यूज होकर फिर फ्रूट्स दे रहा है। एंड जो फ्रूट का सीड होता है, उससे और आपका प्लांट्स हो सकता है। तो दिस हेल्प्स इन प्रोक्रिएशन। तो आपको ये फ्लावर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख चुके हैं, एक हम लोग किए थे चेंजेस अराउंड अस, और एक टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, ये एक टॉपिक हुआ, और एक टॉपिक हो गया प्लांट्स। इसमें हम लोग वेरियस प्रोसेस देख लिए, इरिवर्सिबल, ठीक है, और क्या, रिवर्सिबल एंड केमिकल, फिर फिजिकल। ठीक है, और देख लिए हीट और मिक्स करके कैसे चेंजेस हम लोग ला सकते हैं। और प्लांट्स में हम लोग क्या देख लिए अभी, देखिए फर्स्ट में टाइप्स। इसमें वेरियस, एक हर्ब्स होता है, एक श्रब्स होता है, एक ट्रीज होता है, एक क्रीपर्स और एक क्लाइंबर्स। ठीक है, ये सारे टाइप्स होता है। और क्या देख लिए हम लोग, एक हम लोग देखे प्लांट्स पार्ट्स, उसमें लीफ, स्टेम और रूट्स। ठीक है,
देखिए जो लीव जो कलेक्ट करके स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बेरियम। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लीव्स स्टडी करने के लिए। जो हम लोग वेनेशन देखे थे, एक रेटिकुलर वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, ठीक है। और रूट का भी दो टाइप हो गया आपका, लैटरल, टैप एंड लैटरल, और एक फाइब्रस रूट्स। और हम लोग क्या पढ़ लिए, फ्लावर्स। फ्लावर्स में हम लोग क्या देख लिया, रिप्रोडक्टिव पूरा थोड़ा बहुत समझ लिया इसका, रिप्रोडक्टिव एक मेल एक फीमेल समझ लिया, और फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स देख चुके हैं। तो आपका अच्छा से वीडियोस में कवर हो गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो लेक्चर पूरा पैटर्न वे में देखते जाइए। इसका नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, उसमें मिल जाएगा आपको। या फिर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल whose link is given in the description. That was all guys from this video. Thanks a lot for watching the video. हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, where we'll continue from where we left today. Thank you guys.